हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ पी एंड टी के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ एंट्रोपी में क्या चेंजेस आते हैं। अब एंट्रोपी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होती है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्वेशन 1 का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम dq की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब dq की जगह हम TdS लिख सकते हैं और dW की जगह हम PdV लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम t से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इक्वेशन 3 को हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब एंथैल्पी की बात करें तो उसकी वैल्यू E प्लस PV के इक्वल होती हैं और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E की वैल्यू H माइनस PV के इक्वल होती हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब देखिए, एंथैल्पी की बात करें तो वो भी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती हैं और इसके डिफरेंशियल को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 5 से जो DH की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी और इस DE की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ से 1/t और dp को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब इसके बाद हम इक्वेशन 2 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन 2 की ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी और इसी तरह से इक्वेशन 2 की ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 और 8 आ जाएगी। अब इक्वेशन 7 में इस वैल्यू की बात करें तो ये Cp के इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम Cp भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 7 की बात करें तो वो एंट्रोपी में कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ होने वाले वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं और यहाँ पर जो Cp की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर में चेंज आने के साथ इंक्रीज होती हैं। इसी तरह से इक्वेशन 8 की बात करें तो वो सिस्टम की एंट्रोपी में कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर में जो फाइनाइट चेंज आता है तो उसके लिए हम एंट्रोपी चेंज को इक्वेशन 9 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन 8 को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम इक्वेशन 7 को प्रेशर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। इसके बाद हम इक्वेशन 8 को टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। अब देखिए, एंट्रोपी की बात करें तो वो एक स्टेट फंक्शन होती हैं और इस पर आयलर कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे और इसके लिए हम इक्वेशन 10 और 11 को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एंथैल्पी है और यहाँ पर भी एंथैल्पी है और एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन होती हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। फिर इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से एक t इस t से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। अब इक्वेशन 12 थर्मोडायनेमिक्स का एक अनदर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन होती है जिसको हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ये इक्वेशन कई सारे स्टेट्स के वेरिएबल्स को कोरिलेट करती हैं। फिर इसके बाद हम इक्वेशन 8 और 12 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 13 से जो वैल्यू आती हैं उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखिए, ये वैल्यू हमें
इक्वेशन 7 से ऑब्टेन होती हैं और ये वैल्यू हमें इक्वेशन 13 से ऑब्टेन होती हैं। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 14 ऑब्टेन होगी, जो कि एंट्रोपी में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएशंस शो करती हैं।